दादी ये हार तो बड़ा ही अच्छा है। चहकते हुए तान्या अपनी दादी सास रेणुका देवी के गले लग गई। हाँ हाँ बहू, बहुत ही अच्छा है। और यह सारे जेवर तो मेरी बहू सरस्वती के हैं। तुझे तो पता ही है। तान्या अपनी दादी सास से हंसते हुए बोली, दादी जी, मेरी सास तो अब परलोक सिधार गई होगी। इतने दिन में तो उनकी आत्मा को शांति भी मिल गई होगी। हाँ बहू, पता है। पर तू एक बात का ध्यान रखना। भले ही यह जेवर तेरी सास के हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ यह तेरे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी खातिर तवज्जो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यह जितने भी पुश्तैनी जेवर हैं, यह सब तुम्हें मेरे जाने के बाद ही मिलेंगे। अरे दादी, आप क्यों घबराती हो? तानिया बात बनाते हुए बोली, आप तो मेरी जान हो जान। ऐसे कैसे आपको इतनी जल्दी भेज दूं? आपके बिना तो मेरी सुबह से शाम भी नहीं होती। आपके लिए तो मैं सब कुछ कर जाऊं। आप ही तो इस घर की मालकिन हैं। और दादी, आपके बाद मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी। इसलिए अपने रास्ते में कोई भी कांटा नहीं आने दूंगी। जिस तरह से मैंने अपनी सास सरस्वती को रास्ते से हटा दिया, अब मुझे इस घर की मालकिन बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ मेरी बच्ची, क्यों नहीं। अब दोनों दादी सास और पोता बहू हंसने लगी। तभी जोरदार चाटे से तानिया सहम गई। तानिया और रेणुका जी ने जैसे ही सामने देखा तो सुनील खड़ा था। सुनील गुस्से में बोला, अच्छा तानिया, तो तुम्हें दादी के बाद इस घर की मालकिन बनना है और इस घर पर राज करना है। और तुम अपने रास्ते का कांटा किसी को नहीं बनने दोगी। इसीलिए तो मेरी माँ को वहां बीच चौराहे पर मरने के लिए छोड़ आई कि सास तो दुनियादारी जानती ही नहीं है। वह तो सबसे अनजान है और इसी तरह भटकते हुए किसी दिन मर जाएगी। तब तानिया बोली, सुनील, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो मम्मी जी से बहुत प्यार करती हूँ। खबरदार, जो एक शब्द मेरी माँ के लिए बोला तो कितना झूठ बोलोगी तुम। कहते हुए सुनील ने एक और थप्पड़ तानिया के मुंह पर जड़ दिया। अगर तुमने दोबारा झूठ कहा तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जरा सी शर्म नहीं आती तुम्हें? बात बात पर झूठ बोलते हुए। बहुत बुरी लगती है ना तुम्हें मेरी माँ? तुम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हो। तब रेणुका देवी बोली, अरे, ऐसा क्या मिल गया है तेरी माँ को जो इतना उछल रहा है उसके लिए? उस पागल को तो कुछ भी नहीं पता। और क्यों तूने मेरी बहू पर हाथ उठाया? दादी, आप तो चुप ही रहो, वरना आपके लिए भी यह अच्छा नहीं होगा। आप भी बराबर की भागीदार हैं अपनी इस नकचड़ बहू के साथ। तभी बाहर दरवाजे पर एक चमचमाती कार आकर रुकी, जिसमें से सरस्वती जी निकल कर आई। सुनील ने अपनी माँ को पूरे स्वाभिमान के साथ पुकारा, माँ, अंदर आओ। सरस्वती जी को देखते ही उनकी बहू तान्या और सरस्वती जी के सास रेणुका देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। सरस्वती जी ने सिल्क की महंगी साड़ी, हाथ में फोन और पर्स लिए पूरी सेठानी की तरह दिख रही थी। तब रेणुका देवी अपनी बहू को देखते हुए बोली कि इस भिखारन का तो सारा हुलिया ही बदल गया। साल भर में ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई इसकी? रेणुका देवी और तान्या बहू तो सरस्वती जी को लगातार घूरे जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सामने की नजारे को देखकर वह सच्चाई को झुठला नहीं सकती थी। अब रेणुका देवी अपने बीते दिनों को याद करने लगी। लीजिए दादी, तान्या इतराते हुए अपनी दादी सास को गरम कचौड़ियां और चाय देती है। क्या बात है तान्या, बड़ी खातिर तवज्जो की जा रही है दादी की। सुनील ने कहा, सुनील, आप क्या जानो, मेरी दादी तो बस मेरी दादी ही है, उनसे बढ़कर कोई नहीं। तब रेणुका जी कहती हैं, अब सुनील बाहर निकल गया घर से, तब मेरी बहू भी बस मेरी बहू ही है। जब से मेरी बहू आई है, तब से मुझे इतना आराम मिल गया है, वरना मेरी तो बस जान ही निकलती रहती थी।
तेरी सास सरस्वती के रहते। चिढ़ते हुए रेणुका देवी बोली। तब सरस्वती जी बोली कि माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया आपके साथ जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? मेरी बहू तान्या से। माँ जी, आपको शायद याद नहीं, सुनील के पापा ने आपके लिए कितना कुछ किया और उससे सबका आप यह सिला दे रही है मुझे। इस घर में तो मैं बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। तब रेणुका देवी अपनी बहू सरस्वती को फटकार लगाते हुए बोली, बहू, बस, तुम्हारा तो सुबह सुबह यह नाटक शुरू हो जाता है। अपना यह रोना धोना बाद में करना, अभी मुझे सुकून से चाय पीने दो। हमेशा इसी बात का उल्हाना देती रहती हो कि मेरे पति ने आपके लिए यह किया, मेरे पति ने आपके लिए वह किया। हाँ माँ जी, मैं क्या झूठ कह रही हूँ? जब ससुर जी जिंदा थे, तब उन्होंने गांव वाला घर और जमीन सुनील के पापा के नाम पर कर दी थी। तब आप कितना नाराज हुई कि पत्नी के होते हुए बेटे के नाम सब कुछ कर दिया। तभी सारी जमीन जायदाद सुनील के पापा ने आपके नाम पर कर दी। लेकिन जब यह वाला घर हमने यहाँ शहर में लिया, तभी आपका मुंह बन गया कि माँ के होते हुए तूने पत्नी के नाम पर तू घर लेगा। भला यह अच्छा लगता है क्या? आपकी खुशी के लिए वह फिर से झुक गए थे। उन सब के लिए मुझे यह सिला मिल रहा है। आप मेरी ही बहू के साथ मिलकर मेरी बुराइयां करती रहती हैं और दोनों मुझे फटकार लगाती रहती हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है? खुद तो आप हैं ही ऐसी। मेरी बहू तानिया को भी यही सिखाती रहती हैं कि सेवा करेगी तो सब कुछ तेरे नाम कर दूंगी। और कुछ तो आप इसे सिखा नहीं सकती। आप अपनी ही बहू के साथ ऐसा अत्याचार करती हैं और पोते की पत्नी के साथ ऐसे घुल मिलती हैं जैसे कितना प्यार करती हो। मेरी तकलीफ तो आपको जरा भी नजर नहीं आती कि मैं कितना काम करती हूँ, सारा दिन खटती रहती हूँ। बोलते बोलते सरस्वती जी का गला रूंध गया, आंखों से आंसू बह निकले। जब सरस्वती जी की बहू तानिया बोली, मम्मी जी, आपको तो मेरी और दादी की खुशी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपकी आंखों में तो हम ऐसे चुपते हो, अपनी खुशियों से भरा घर तो आप देख ही नहीं सकती। आपको शर्म नहीं आती यह सब कहते हुए? बहुत हिम्मत बढ़ गई है आपकी, जो मेरी दादी सास को इतने ताने दे रही हैं मेरे सामने ही। दादी घर की बड़ी हैं और आपको उनसे बोलने की तमीज भी नहीं है। और हाँ मम्मी जी, मैंने यह शादी आपके लिए नहीं की थी। मैंने तो यह शादी इस घर की संपत्ति और दादी को देखकर की थी। इसलिए थोड़ा जुबान कम चलाया करें और जल्दी से हाथ चलाइए। 8 बजने को है, नाश्ता भी तो करना है। सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। अब सरस्वती जी बेचारी वहां से उठकर किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। जब नाश्ता तैयार हुआ तो उन्होंने टेबल पर लगा दिया। सरस्वती जी ने अपने लिए कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठ गई। जैसे ही प्लेट को उठाया, तभी वहां रेणुका देवी, उनकी सास आई और कुर्सी को पीछे कर दिया। बोली, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू अब हमारे साथ यहाँ बैठकर खाएगी? उन्होंने प्लेट को नीचे जमीन पर दे पटका और बोली, तेरी यही औकात है, यही बैठकर खाया कर। सरस्वती जी की आंखों से आंसू बहने लगे। भूख जोरों की लगी थी, इसलिए वह भी भूख के सामने अपमान की घूंट पीकर रह गई और खाना खाने लगी। अपनी सास को नीचे बैठकर खाते हुए देखा, तान्या बहू मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अब जब सबने नाश्ता कर लिया, तो सरस्वती जी जूठे बर्तन ले जाकर रसोई में धोने लगती हैं। वह सारा काम निपटा कर बैठ जाती हैं और अपने बीते उन दिनों में खो जाती हैं जब वह शादी करके इस घर में आई थी। रेणुका जी काफी स्ट्रिक्ट औरत थी, हमेशा सरस्वती जी पर ज्यादा ध्यान देती। शादी के बाद सरस्वती जी के 2 बच्चे हुए, सुनील और सोनम। अपनी बेटी सोनम की शादी उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में ही कर दी।
क्योंकि रेणुका देवी का कहना था कि जल्दी से बेटी के हाथ पीले कर दे और बोझ हल्का कर ले। जवान बेटी घर में बैठी अच्छी नहीं लगती, और जब यह जाएगी तभी तो इस घर में बहू आएगी और हमारा वंश बढ़ाएगी। अब साल भर हुआ और सरस्वती जी के पति रिटायर हुए थे, और उन्होंने रिटायरमेंट के सारे पैसे अपनी पत्नी सरस्वती जी के अकाउंट में जमा करवा दिए, क्योंकि वह अपनी पत्नी सरस्वती जी से काफी प्यार करते थे और उनको भली भांति समझते थे कि वह एक सरल स्वभाव की महिला है। जब यह बात रेणुका जी को पता चली तो उनका मुंह बन गया। अपने बेटे से बोली, सुधीर, रिटायरमेंट का जो पैसा आया था वह कहाँ गया और कितने पैसे मिले थे तुझे? तब सुधीर बाबू बोले कि माँ, आपको क्यों जानना है? क्या करेंगी आप पूछकर यह सब? आप तो आराम से रहिए इस घर में, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ऐश से अपना बुढ़ापा काटिए बस। फिर भी रेणुका देवी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। तब सुधीर जी बोलते हैं, माँ, जो रिटायरमेंट का पैसा था वह बेटी की शादी में कुछ कर्ज लिया हुआ था, वह दे दिया, और सुनील की पढ़ाई पर भी पैसे काफी खर्च हुए हैं। तो बेटा, जो पैसा बचा था वह कहाँ गया? माँ, वह पैसे मैंने अपनी पत्नी सरस्वती के अकाउंट में जमा करा दिए, और थोड़े से ही तो पैसे थे। वह भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया तो सरस्वती के पास तो कुछ भी नहीं है। घर भी आपके नाम पर है। मेरी पत्नी पता नहीं कैसे अपना बुढ़ापा काटेगी। बहू बेटे अगर सरस्वती का ख्याल ना रख पाए तो उसका क्या होगा? वह वैसे ही इतनी भोली है, और वैसे भी माँ, जो बहू अपनी सास को इज्जत ना दे पाए वह दादी सास को ही कब तक समझेगी? आप भी देख लेना। तब रेणुका देवी बोली कि वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। बेटी की शादी पर पैसे खर्च कर दिए और बेटी की पढ़ाई पर भी खर्च कर दिए, और जब माँ की बारी आई तो हाथ हिला दिए। माँ के हिस्से में तो कुछ था ही नहीं। उस दिन घर में काफी बवाल मचा। तब सरस्वती जी ने अपने पति सुधीर बाबू को समझाया कि आप ऐसा मत कीजिए। अगर माँ जी वह पैसे रखना चाहती हैं तो उन्हें ही रखने दे। देखो सरस्वती, तुम्हें पता है कौन सा वो पैसे करोड़ों की संख्या में है? थोड़े से ही तो हैं पैसे हैं। और मैंने कब माँ से झूठ बोल दिया? जब बेटी की शादी और बेटे की पढ़ाई पर खर्च हुए तो उनका कर्ज ही तो चुकता किया है। इसके लिए भी माँ को बुरा लग रहा है। और जरा सा पैसे मैंने तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए तो क्या हो गया? तुमने मेरे परिवार के लिए कितने त्याग दिए, हमेशा मेरे लिए ही सोचा, कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। समय का क्या भरोसा? भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अकेली रह जाओगी। मेरे रहते तो माँ और बहू तानिया तुम्हारे साथ इतना कुछ करती हैं, पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। रोंदे गले से सरस्वती जी बोली, और मां जी, मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? मैं उनकी बहू हूँ। देखो सरस्वती, तुम जानती हो जिस दिन से तुम इस घर में आई हो तुम्हें बेटी तो क्या, माँ ने कभी बहू भी नहीं समझा। समझाते हुए सुधीर बाबू बोले, मुझे तो बस तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। आए दिन न्यूज़पेपर टीवी चैनल पर बस यही खबरें आती रहती हैं कि बेटे बहू सास ससुर पर अत्याचार करते हैं और उन्हें बाहर सड़क पर या वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। सुधीर बाबू को अपनी पत्नी सरस्वती देवी की चिंता लगी ही रहती। एक दिन बाजार से लौट रहे थे, तब एक वाहन ने उन्हें जाकर टक्कर मार दी। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि सुधीर बाबू की मृत्यु हो गई। पल भर में ही सरस्वती जी की सारी दुनिया तहस नहस हो गई और वह अकेले पड़ गई। पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। सरस्वती जी मानो अपने होश में ही नहीं थी। एक सुधीर बाबू ही तो थे जो उनको समझते थे, उनकी भावनाओं का सम्मान करते थे, जिससे वह अपने मन की दो चार बातें बोल लेती थी। अब वह भी नहीं रहे थे। सास
और बहू तान्या का रवैया सरस्वती जी को लेकर पहले से ही ठीक नहीं था। अब तो उनका यह आए दिन का हो गया था। रेणुका देवी उन्हें बात बात पर खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। मनहूस मेरे बेटे को खा गई, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, और इसको देखो कैसे फल फूल रही है, इस पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। जिस दिन से घर में आई है उसी दिन से बवाल मचा रखा है इस औरत ने। ऐसे ही रेणुका देवी सरस्वती जी को कोसती काटती रहती। सरस्वती जी कुछ भी बोल ना पाती। अब तो वह बस सारा दिन चुप चुप रहती और काम में लगी रहती, क्योंकि पहले तो बस उनके साथ रेणुका देवी ही उन्हें बातें बनाया करती थी, लेकिन अब तो बहू तान्या भी हमेशा अपनी दादी सास रेणुका देवी की चाकरी करती और अपनी सास सरस्वती देवी को खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटती। आखिर वह भी जानती थी कि उसकी दादी सास का पलड़ा भारी है। एक दिन शाम को जब सुनील घर पर आया, तब वह अपनी माँ सरस्वती जी से बोला कि माँ, क्या बात है, और तुम्हारे लिए इस घर में कौन से नियम बनाए गए हैं? जब सब साथ में खाना खाते हैं तो फिर आप क्यों नहीं खाती? दादी के लिए तो यह नियम नहीं है, वह तो सबके साथ खाती हैं खाना, फिर आप कौन सी परंपरा निभाती हैं? चलिए और खाना खाइए। सुनील बिल्कुल अपने पिता सुधीर बाबू की परछाई था। हमेशा अपनी माँ की भावनाओं की कद्र करता, उनका सम्मान करता। लेकिन सुनील भी कहाँ सारा दिन घर पर रहता था। रेणुका देवी और उनकी बहू तान्या सुनील के सामने सरस्वती जी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती थी, और ना ही सुनील को यह सारी बातों की खबर थी। एक दिन तान्या अपनी दादी सास रेणुका देवी के पास जाकर बोली, दादी जी, मुझे आपका वह रानी हार चाहिए, पुराना वाला। तब रेणुका जी बोली कि देखो बहू, यह जेवर मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि इन पर पहला हक तुम्हारी सास सरस्वती का है। अब जब तक वह है तब तक यह मैं तुम्हें नहीं दूंगी। कहीं उसने अपनी बेटी का हिस्सा भी इसमें मांग लिया तो फिर मेरा क्या? मैं तो ऐसे ही रह जाऊंगी हाथ झुलाते। थोड़ा सब्र रखो, क्या पता मुझसे पहले तुम्हारी सास सरस्वती ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए। कहकर रेणुका जी बहू के साथ हंसी ठहाका लगाने लगी। तान्या मन ही मन सोच रही थी कि बुढ़िया की उम्र 60 से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जीने की इच्छा खत्म नहीं हुई इसकी। इस उम्र में भी बहू के मरने का इंतजार कर रही है। शर्म नहीं आती इसे, जो बहू के मरने का इंतजार कर रही है, तो भला मेरा अच्छा क्या चाहेगी? करमजली कहीं की। सुनील को अपनी कंपनी के काम के लिए शहर से बाहर कहीं जाना पड़ा था। तब तान्या उससे बोली कि सुनील, मैं सोच रही हूँ मम्मी जी कितनी चुप चुप रहती हैं। पापा के जाने के बाद क्यों ना उन्हें कुछ दिन सोनम दीदी के यहाँ पर भेज दूँ, उनका मन भी बहल जाएगा। हाँ हाँ तान्या, क्यों नहीं। यार तान्या, तुम कितना सोचती हो मम्मी के लिए, वाकई तुम बहुत अच्छी हो। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज है। अब मैं भी तो मम्मी की बेटी जैसी ही हूँ। अब सुबह में तान्या अपनी सास सरस्वती जी के कमरे में जाती है और बोलती है, मम्मी जी, सोनम दीदी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। यह क्या कह रही हो बहू? हाँ मम्मी जी, उनका फोन आया था, आपको बड़ा ही याद कर रही है, इसलिए आप उनके पास चली जाइए, उनको थोड़ा सुकून मिलेगा आपको देखकर। लाइए मैं आपका सामान पैक कर देती हूँ। लेकिन बहू, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अरे मम्मी जी, आप उसकी फिक्र मत करो, मैं आपको छोड़ आऊंगी। आखिर हूं तो मैं आपकी बहू ही, आपकी दुश्मन तो नहीं, जो आप इस तरह से कह रही हैं। अरे नहीं नहीं बहू, मेरा मतलब तुम्हें और भी तो काम रहते हैं। अरे नहीं, सुनील भी तो अपनी कंपनी के काम से बाहर गए हैं, और दादी जी अपनी दोस्त के यहाँ पर गई है उनसे मिलने। तो मैं ताला लगाकर
आपको छोड़ आऊंगी, आप तैयार हो जाओ। पर हाँ मम्मी जी, आजकल के लोग बड़े ही खराब हैं। आपने जो यह कान में सोने की बालियां और चैन पहनी है, यह निकाल कर दे दो मुझे, मैं संभाल कर रख दूंगी। खामखा लोगों की नीयत खराब होते टाइम नहीं लगती, कहीं इनके चक्कर में आपको नुकसान ना पहुंचा दे। सरस्वती जी को तो बस अपनी बेटी सोनम की ही पड़ी थी। उनका जी घबरा रहा था, इसलिए जेवर उतार कर बहू को दे दिए और उसके साथ चल दी और सास के साथ जाकर बस में बैठ गई। सरस्वती जी ने जाने कितने सालों बाद बाहर की दुनिया देखी थी। हमेशा अपने पति के साथ ही आया जाया करती थी। गाड़ी में बैठकर इन सब से अनजान थी वह। घबराते हुए तानिया बहू से बोली, बहू, तुम्हें सोनम के घर का रास्ता पता तो है ना? अरे हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। आपको बिल्कुल सही जगह पर पहुंचा दूंगी, मुझे सब आता है। तब सरस्वती जी बोली, बहू, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें गलत ही समझती रही। अरे नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? चलिए, आराम से बैठ जाइए और घबराइए मत। सरस्वती जी काफी थकी हारी होने की वजह से बस में ही सो गई। कुछ देर बाद तानिया वहां से उठी और बस से उतर गई। सरस्वती जी सोती ही रह गई, लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली, खुद को अकेला पाया तो बहू, बहू कहकर चीखने चिल्लाने लगी। तब पीछे वाली सीट वाले व्यक्ति ने बताया कि आपकी बहू तो कुछ देर पहले ही बस से उतरकर चली गई है। यह सुनकर सरस्वती जी को अपने कानों पर ही यकीन नहीं हुआ और ज्यादा परेशानी हो गई। बस वाले ने भी उन्हें बस अड्डे पर उतार दिया। सरस्वती जी को खबर ही नहीं थी कि यह कौन सी जगह है और वह घर तक कैसे पहुंचे। बस रोए जा रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। आने जाने वाले उन्हें दो चार बातें बनाते और आगे निकल जाते। लोगों से मदद मांगती तो कोई उन्हें थोड़े बहुत पैसे दे देता, तो कोई खरी खोटी सुना जाता कि हाथ पैर सही सलामत है, फिर भी लोगों के आगे हाथ फैला रही हो इस उम्र में। इधर जब एक महीने बाद सुनील अपनी कंपनी के काम से वापस घर आया, तब तान्या बहू नाटक करते हुए रोने लगी और रोते हुए बोली कि सुनील, मैंने मम्मी को इतना मना किया, लेकिन वह नहीं मानी और सोनम दीदी के घर चली गई। अब उस दिन से लौट कर ही नहीं आई। मैंने उनसे बोला भी कि मैं आपको कल ले जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तब सुनील बोला, तुम तो बोल रही थी कि मैं मम्मी को छोड़कर आऊंगी, तो फिर क्यों नहीं गई उनके साथ? अरे सुनील, दादी भी घर पर नहीं थी, उनकी कौन देख रेख करता? जब वह आ जाती, आपको पता है ना कितनी परेशान रहती हैं वह। इसलिए मैं मम्मी को स्टेशन पर बस में बिठाकर आ गई थी। अरे एक दिन में दादी को क्या ही हो जाता, और दादी तो घर पर ही थी ना। सुनील सर पर हाथ रखकर धम से जमीन पर बैठ गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ को कहाँ ढूंढने जाए। अब सुनील रोज अपनी माँ की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता, परंतु उनकी कोई खबर ना मिलती। उसने अपनी बहन सोनम को भी बताया कि ऐसे यह सब हो गया। जब सोनम ने भी काफी ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ पता न चल पाया। इधर रो रो कर सरस्वती जी का बुरा हाल था। अपने घर को ढूंढते ढूंढते न जाने कौन से शहर पहुंच गई। पास में ही रोड पर एक खाने का ढाबा बना हुआ था, वहां पर काम करने लगी। जूठे बर्तन धोना, साफ सफाई करना, उसके बदले उन्हें ढाबे का मालिक खाने के लिए खाना दे देता और वह वहीं पर सो जाती। एक दिन होटल का मालिक सरस्वती जी से बोला कि अम्मा, आप तो भली औरत हैं, आपकी बहू ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? तब सरस्वती जी बोली कि सब मेरी किस्मत का ही दोष है, अब बहू को ही क्या कहूँ। खैर बेटा,
मैं इस समय भी भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि किसी की मोहताज नहीं हूँ। इस बहाने लोगों की सेवा कर रही हूँ। अब ऐसे ही साल भर बीत गया। इस बीच सरस्वती जी ने काफी कुछ सीख लिया। अब वह जूठे बर्तन नहीं, बल्कि वहां ढाबे पर खाना बनाया करती थी और सारे काम की देखरेख खुद से ही किया करती थी। उस ढाबे के मालिक ने सरस्वती जी को अपने साथ पार्टनरशिप में ले लिया। समय के साथ ढाबा एक अच्छे खासे होटल में परिवर्तित हो गया। उस होटल का नाम भी सरस्वती होटल रखा गया। अब सरस्वती जी खूब अच्छा पैसा कमाती थी, यहाँ तक कि अब वह करोड़ों की मालकिन बन चुकी थी। लेकिन बिल्कुल भी उनके मिजाज में परिवर्तन नहीं था। वह होटल पर ऐसे ही लोगों को पानी पिलाया करती। अब उनके मन को भी सुकून था। एक दिन सुनील इस होटल में खाना खाने के लिए आया और जब उसने अपनी माँ को लोगों को पानी पिलाते हुए देखा तो चौंक उठा। जाकर उसने पीछे से सरस्वती जी के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही सरस्वती जी ने अपने बेटे सुनील को देखा तो उसके गले लगकर खूब रोने लगी। सब लोग देखने लगे। सुनील ने अपने माँ से पूछा कि माँ, आप यहाँ कैसे, और यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है, और आप यहाँ कैसे पहुंच गई? तब सरस्वती जी ने रोते हुए अपने बेटे को सारा हाल बताया कि कैसे तानिया बहू उन्हें बस में छोड़ गई और दर दर भटकते वह यहाँ तक पहुंच गई और आज इस मुकाम को हासिल कर चुकी है। बेटे को एक तरफ माँ की तरक्की को देखकर काफी खुशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ पत्नी के लिए उसका खून खोल उठा। सुनील बोला, चलो माँ, अब आप कुछ समय के लिए मेरे साथ चलो। आपकी बहू को सबक सिखाना है। सुनील अपनी माँ को लेकर घर जाता है और उन्हें बाहर ही खड़ा रहने के लिए बोलता है और अंदर कमरे में आता है। कमरे में उसकी दादी रेणुका देवी और उसकी पत्नी तान्या माँ की बुराई कर रही होती हैं। तभी रेणुका देवी की तंद्रा टूटती है और वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है। सामने बहू सरस्वती को देख रेणुका देवी तो जैसे होश ही खो बैठी थी। जिस बहू को वह पागल और दुनियादारी से परे समझती थी, आज इस बहू ने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया था। सुनील बोला, दादी, आपने भी तान्या का बराबर का साथ दिया और मेरी माँ को इस घर से बेघर करने में आपका भी पूरा पूरा हाथ है। आप क्या समझती हैं खुद को? आप लोग मेरी माँ के साथ मेरे पीठ पीछे इतना कुछ करते हैं और मुझे जरा भी भनक नहीं लगने देती। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। शायद आप भूल रही हैं कि इस घर की मालकिन आप दोनों नहीं, बल्कि मेरी माँ है। पापा की एक वसीयत के अनुसार पहले इस जमीन जायदाद, इस घर पर मेरी माँ का हक है। वह जानते थे आपको और आपकी इस पोती बहू को भी। और यह घर दादाजी ने नहीं खरीदा था या उनकी पुश्तैनी जमीन नहीं थी। यह घर मेरे पिताजी सुधीर जी ने खरीदा था, खुद की कमाई पैसों से। इसलिए इस पर सबसे पहले मेरी माँ का हक है। आप लोग होते कौन हैं उन्हें घर से बेघर करने वाले, उन्हें ताने देने वाले? तब रेणुका देवी कुछ बोलने को हुई, परंतु सुनील ने उनकी बात को बीच में ही काटा और बोला, और हाँ दादी, मुझे पापा समझने की बिल्कुल भी भूल मत करना। मैं आपके नाटकों को अच्छे से समझ चुका हूँ और बहुत बेहतर जानता हूँ। आपने आपके रवैयों और आपकी हरकतों से घर में अगर कोई भी तमाशा बनाने की कोशिश की तो खबरदार हो जाइए। मैं आपके इन चालों में नहीं फंसने वाला। अगर जरा भी कुछ करने की कोशिश की तो दरवाजा खुला है। जा सकती हैं आप इस घर से कहीं भी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरी माँ से मतलब है। और हाँ तान्या, तुम्हें भी बहुत भूत सवार है ना मेरी माँ को घर से बाहर करने का। तो तुम तो अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकल जाओ मेरे घर से।
मेरी जिंदगी में एक ऐसी औरत के लिए कोई जगह नहीं जो मेरी माँ को ही मान सम्मान ना दे सके, उनके साथ इतनी घटिया हरकत करे। तब तान्या रोते हुए अपनी सास सरस्वती देवी से माफी मांगने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? इनसे कहिए ना, मुझे घर से ना निकाले। तब सरस्वती जी बेटे से कहती है कि बेटा, इसे माफ कर दे मेरे लिए। अपना घर खराब मत कर। देख लिया तान्या, मेरी माँ का यह रूप भी। तुमने तुम्हारे इतना करने पर भी वह तुम्हारा ही साथ दे रही है। ऐसी है मेरी माँ। और एक तुम हो, इतनी नीच औरत। और तुम्हें जरा शर्म नहीं आई मेरी माँ के साथ ऐसा करते हुए? खबरदार तान्या, यह आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर आगे से तुमने कुछ भी ऐसा किया या मेरी माँ को जलील करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और तान्या और दादी, मेरी माँ अब इस घर में किसी काम को भी हाथ नहीं लगाएंगी। बहुत काम करवा लिया तुम लोगों ने उनसे, और बहुत चाकरी करवा ली। दादी, आपने मेरी माँ से बस, अब बहुत हुआ। अब जितना भी काम है घर का, वह सारे काम आप और तानिया करेंगी। मेरी माँ एक काम को भी हाथ नहीं लगाएगी। और माँ, आपको इस घर का एक काम करते ना देख लूं मैं, कहकर सुनील गुस्से में घर से बाहर निकल गया। उस दिन से आज के दिन सास रेणुका देवी और बहू तान्या ने सरस्वती जी के साथ पंगा नहीं लिया। बहू भी अपनी सास के रंग ढंग देखकर उनसे दबने ढकने लगी, और सुनील का डर उसे अलग सताया जाता। इधर रेणुका देवी की अब उम्र हो चली थी। उनके भी कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। बहू तान्या को भी अपने किए गई गलतियों का एहसास हो चुका था। उसने सास सरस्वती जी से माफी मांगी। सरस्वती जी भी बहू को समझा चुकी थी। उन्होंने अपनी बहू को माफ कर दिया और अपने होटल के काम में व्यस्त होकर अपनी जिंदगी पूरे स्वाभिमान के साथ गुजर बसर करने लगी और खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ जीवन यापन करने लगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है सुनील और सरस्वती जी को लेकर? सुनील ने जो अपनी दादी और अपनी पत्नी तानिया को सबक सिखाने के लिए जो फैसला किया था, वह सही था कि गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।